हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग जावास्क्रिप्ट सीरीज। दिस इज आवर लेक्चर 8 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायलॉग बॉक्सेस के बारे में। आपने बहुत बार बहुत सारी वेबसाइट्स पे पॉपअप्स आते हुए देखे होंगे। देखें, बैंकिंग वेबसाइट्स पे आप देखते हैं, राइट क्लिक आप करते हो तो एक पॉपअप मैसेज आता है, राइट क्लिक इज डिसेबल्ड। इन्हीं को अपन लोग बोलते हैं डायलॉग बॉक्सेस और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं को यूज करेंगे। इनका दूसरा बेनिफिट दोस्तों ये है कि आपकी साइट थोड़ी सी इंटरैक्टिव हो जाती है। यूजर से आप कुछ इनपुट्स वगैरह लेना है तो भी डायलॉग बॉक्सेस की मदद से जेएस में लेते हैं। हालांकि मैं आपको रिकॉल करा दूं, द बेस्ट वे ऑफ एक्सेप्टिंग इनपुट इज यूजिंग डॉम, बट डॉम आने में भी वक्त है, तो अपनी साइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए भी हम लोग यूज करने वाले हैं डायलॉग बॉक्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडू। व्हाट आर डायलॉग बॉक्सेस एंड हाउ डू वी यूज देम? अब पहला डाउट दिमाग में आपके ये आएगा, डायलॉग बॉक्सेस होते क्या हैं? तो दोस्तों, डायलॉग बॉक्सेस वो पॉपअप बॉक्सेस होते हैं जो आपको किसी वेबसाइट के ऊपर दिखते होंगे। जैसा मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी कहा था, आप बैंकिंग वेबसाइट्स पे जाते हैं तो आप देखते होंगे राइट क्लिक डिसेबल्ड रहता है, या आप आईआरसीटीसी पे जाइए, थोड़ी देर वेबसाइट ओपन करिए पर कोई एक्टिविटी मत करिए तो आपको एक डायलॉग बॉक्स में लिख कर देता है सेशन एक्सपायर्ड। तो जिस तरीके के आपको ये पॉपअप्स मिलते हैं ना, इनको अपन लोग जेएस में बोलते हैं डायलॉग बॉक्सेस। और ये डायलॉग बॉक्सेस जेएस में हम 3 मेथड्स की मदद से लाते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है अलर्ट, इससे अपन मिल चुके हैं। दूसरे का नाम होता है प्रॉम्प्ट और तीसरे का नाम होता है दोस्तों कंफर्म। डायलॉग बॉक्सेस के भी यही नाम है और मेथड्स के भी अपने आप में यही नाम है। तो अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कंफर्म। ओके, सबसे पहले बात होगी अलर्ट के बारे में। अलर्ट क्या होता है? अलर्ट डायलॉग बॉक्स एक ऐसा डायलॉग बॉक्स है जो आपके वेब पेज पे आएगा, आपकी एप्लीकेशन वहीं पॉज हो जाएगी, जो मैसेज ये दे रहा है यूजर उसे पढ़ ले, और पढ़कर जब यूजर ओके क्लिक करेगा ये डायलॉग बॉक्स आपके वेब पेज से चला जाएगा। जब तक यूजर ओके क्लिक नहीं करता है तब तक ऑटोमेटिकली ये यूजर के सामने रहेगा। इसको आप कब यूज करते हो? आप जनरली देखते होगे जब आप लॉगिन पेजेस पे हो या रजिस्ट्रेशन पेजेस पे हो और वहां आपने पूरा फॉर्म फिल नहीं करा है, पूरा डेटा नहीं भरा है और आप बटन क्लिक करते हो तो एक पॉपअप आता है ना, प्लीज फिल द फॉर्म प्रॉपरली या दिस फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। तो जो पॉपअप दिख रहा है वो अपन लाते हैं विद द हेल्प ऑफ अलर्ट। अलर्ट हमने अपने फर्स्ट एग्जांपल में भी यूज करा था। आज एक बार और ऑफिशियली अलर्ट को पढ़ते हैं। अलर्ट लिखने के बाद पैरेंथेसिस लगाना है, क्योंकि अलर्ट अपने आप में एक मेथड है, राइट? कंफ्यूज मत होइएगा, मैं कई बार इसको फंक्शन कई बार मेथड बोलूंगा। अभी वीडियो के एंड में मैं आपको क्लियर करूंगा ये मेथड है कि फंक्शन है ना? अभी आप समझ लीजिए एक मेथड या फंक्शन है जिसके नाम के बाद पैरेंथेसिस है। डबल कोट या सिंगल कोट में आप अपना टेक्स्ट दोगे, टेम्पलेट स्ट्रिंग भी दे सकते हो आप, और जो दोगे ये उसको स्क्रीन के ऊपर कर देगा शो। चलिए इसका सीधे लेते हैं अपन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो ये था हमारा लास्ट वीडियो, एग्जाम्पल 2 को क्लोज करते हैं और आते हैं अपन लोग अब नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहां आकर अपन लोगों ने एक फोल्डर क्रिएट करा। ये हो गया हमारा 5। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं डायलॉग बॉक्सेस। सो डायलॉग अंडरस्कोर बॉक्सेस ये अपन ने लिया। ठीक, इसके बाद अपन ने एग्जाम्पल 1.html को करा। ठीक, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कराया जैसा कि हमेशा कराते हैं। इसको क्लोज करा। टाइटल चेंज करते हैं, मेटा को ड्रॉप कर देते हैं और टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन को बना देते हैं अपन डायलॉग बॉक्सेस। ठीक है, डायलॉग बॉक्स का एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? लेट्स गो फॉर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखते हैं, सपोज करिए अलर्ट हेलो, सिंपल सा हेलो, दैट्स इट, राइट? अब जैसे ही आप एप्लीकेशन को रन करेंगे क्या होने वाला है? द मोमेंट एप्लीकेशन विल रन, आपके सामने हेलो आएगा आपके ब्राउजर में, और तब तक आता रहेगा या तब तक ये डिस्प्ले होता रहेगा जब तक आप ओके क्लिक करके इसको हटाते नहीं है। और नोटिस करिए आपकी एप्लीकेशन पॉज हो गई है, रुक गई है, कि आप ओके प्रेस करें तो वो आगे वाला पार्ट रन करे। यही बात आपको यहां ऊपर देखिए टैब विंडो के अंदर स्क्रॉल करके या एक राउंडेड आइकन दिखा रहा है कि वेट कर रहा है ब्राउजर अभी भी आपके रिस्पॉन्स का। अब आप ओके प्रेस करोगे तब आपका पेज आगे बढ़ेगा और बाकी का पार्ट होगा एग्जीक्यूट। तो अगर यूजर को किसी भी तरह का आपको पॉपअप देना है, आपको यूजर को कोई भी मैसेज देना है, तो ये काम करने के लिए आप यूज करते हो अलर्ट डायलॉग बॉक्स। चलिए ये तो बात हुई हमारे अलर्ट के बारे में। अब बात करते हैं अगले डायलॉग बॉक्स के बारे में दोस्तों, जिसका नाम होता है प्रॉम्प्ट। क्या करता है प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट आप तब यूज करते हैं जब आपको यूजर से किसी तरह का इनपुट लेना हो। अलर्ट क्या करता है? अलर्ट तो खाली मैसेज दिखा रहा है। प्रॉम्प्ट आप यूज करते हो इनपुट लेने के लिए। क्या सिंटेक्स होता है प्रॉम्प्ट का? प्रॉम्प्ट आपसे 2 आर्गुमेंट्स लेता है। आर्गुमेंट फ्रेंड्स, जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके पैरेंथेसिस में जो लिखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो आप प्रॉम्प्ट के पैरेंथेसिस में जो लिख रहे हो उसको अपन बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट। कितने आर्गुमेंट मांग रहा है प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट आपसे मांग रहा है 2 आर्ग्यूमेंट। पहला आर्ग्यूमेंट वो मैसेज है जो आपको प्रॉम्प्ट पे लिखा हुआ चाहिए। कुछ इनपुट लेंगे तो बताएंगे भी, तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, कुछ तो लिखेंगे आप, तो ये वो मैसेज है।
और ये वो डिफॉल्ट टेक्स्ट है जो प्रॉम्प्ट के अंदर आने वाले टेक्स्ट बॉक्स में आपको दिखेगा। टेक्स्ट बॉक्स कौन लाएगा? प्रॉम्प्ट खुद ही लाएगा, अपने आप ही प्रॉम्प्ट ये टेक्स्ट बॉक्स लाएगा। इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको अगर कुछ लिखा हुआ चाहिए तो आप इस काम को करने के लिए यूज करेंगे डिफॉल्ट टेक्स्ट। मैं आपको सीधे प्रैक्टिकल पे ले चलता हूं, वहां आप ज्यादा बेटर प्रॉम्प्ट समझ पाएंगे। ठीक है, लेट्स सेव दिस, मेक इट एग्जाम्पल 2। और मान लीजिए मैं यूजर से उसका नाम लेना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां कहा एग्जाम्पल 2, कोड को चेंज क्या करा, दिस इज आर डायलॉग बॉक्स 2। और हेलो से पहले मैं चाहूंगा मैं नाम लेकर उसको हेलो से वेलकम करूं या हेलो से विश करूं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया लेट नेम। अब क्या बोलूंगा मैं? नेम इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट डबल कोट्स के अंदर एंटर योर नेम। राइट, ये लाइन मैंने लिखी, एंटर योर नेम, है ना। अब देखो ध्यान से, समझो मैंने क्या करा। प्रॉम्प्ट कौन है? प्रॉम्प्ट अपने आप में एक मेथड या फंक्शन है। क्या पास करा मैंने उसको? मैंने उसको पास करा एंटर योर नेम। कौन है एंटर योर नेम? ये प्रॉम्प्ट का आर्ग्यूमेंट है। क्या करेगा प्रॉम्प्ट इस एंटर योर नेम का? तो प्रॉम्प्ट मेरे लिए एक डायलॉग बॉक्स प्रोड्यूस करेगा। ऐसे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इस डायलॉग बॉक्स में मेरा ये वाला मैसेज लिखा हुआ आएगा, एंटर योर नेम। और आप देखेंगे यहां अपने आप मेरे को एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा और साथ में मेरे को दो बटन भी मिलेंगे। एक पे लिखा होगा ओके, एक पे लिखा होगा कैंसिल। इतना सब प्रॉम्प्ट अपने आप कर लेगा। अब इसके आगे मान लीजिए मैंने यहां पर नाम लिखा अपना, मान लीजिए तनिष्क, ये मैंने अपना नाम लिखा। जैसे ही मैं तनिष्क लिखकर ओके प्रेस करूंगा, क्या करेगा प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट ये स्ट्रिंग मेरे को रिटर्न कर देगा, जो रिसीव हो जाएगी किसमें? जो रिसीव हो जाएगी नेम में। फर्दर मैं इस नेम को डिस्प्ले करा देता हूं। कहां डिस्प्ले करा दूं? मान लीजिए मैं इसको डिस्प्ले करा देता हूं डॉक्यूमेंट पे, तो मैं कह दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि अगर आपको ये चीजें डिस्प्ले करानी है तो आप टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करें। तो मैं कहूंगा हेलो फॉलोड बाय डॉलर फॉलोड बाय नेम। आप अलर्ट में भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। मैंने इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे कर दिया। अब इसको अपन सेव करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं। देखिए आपकी एप्लीकेशन का रन टाइम बिहेवियर। पेज रन हुआ, स्क्रीन पे लिखा हुआ आया एंटर योर नेम। मान लीजिए मैंने कहा सचिन। जैसे ही मैं कहूंगा सचिन और मैं ओके प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे मुझे वहां लिखा हुआ दिख रहा है, कुछ भी ना लिखे और ओके प्रेस कर दे तो क्या होगा? तो ब्लैंक स्ट्रिंग आएगी। क्या आएगी? ब्लैंक स्ट्रिंग। आउटपुट में क्या दिखेगा? आउटपुट में दिखेगा सिर्फ हेलो, क्योंकि नेम में तो ब्लैंक स्ट्रिंग आई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यूजर ने कोई इनपुट नहीं दिया है तो कुछ डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न हो जाए, जैसे मैं चाहता हूं यूजर अगर अपना नाम नहीं बताना चाह रहा है तो गेस्ट रिटर्न हो जाए, तो मैं यहां कॉमा करके क्या लिख दूंगा? मैं यहां कॉमा करके लिख दूंगा गेस्ट। अब क्या होने वाला है? अब ये जो प्रॉम्प्ट मेरे को डायलॉग बॉक्स देगा, इस डायलॉग बॉक्स में एंटर योर नेम तो ऊपर लिखा हुआ आ ही रहा है, इसके नीचे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है और आप देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक नहीं आएगा, इसमें बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा गेस्ट। होगा क्या? अगर मैं ओके क्लिक करूंगा तो ये गेस्ट रिटर्न हो जाएगा। अगर मैं इसको इरेज करके अपना टेक्स्ट डालूंगा तो जो टेक्स्ट डालूंगा मैं वो रिटर्न हो जाएगा। करें इसको एक बार प्रैक्टिकली ऑब्जर्व। देखिए अब अगर अपन इस एप्लीकेशन को चेक करें, लेट मी सेव दिस फर्स्ट। तो ये सेव हुई एप्लीकेशन हमारी, एप्लीकेशन को मैंने रन करा। राइट, इसने नोटिस करिए वहां पर बाय डिफॉल्ट मुझे दिखा दिया गेस्ट। अब अगर मैं ओके करता हूं बिना कुछ लिखे, आई गेट हेलो गेस्ट। और अगर मैं यहां पे लिख देता हूं सचिन और अगर मैं ओके करता हूं, आई गेट हेलो सचिन। क्लियर हुआ क्या फायदा है सेकंड वाले आर्ग्यूमेंट का? नहीं दोगे तो ब्लैंक रहेगा, दे दोगे तो डिफॉल्ट टेक्स्ट आ जाएगा, जो तब यूज होगा जब यूजर बिना कुछ लिखे ओके को कर देता है प्रेस। काइंड ऑफ प्लेस होल्डर, या जनरली आप इनपुट कंट्रोल्स में वैल्यू लगाते हो एचटीएमएल में, बस वैसा ही कुछ यहां पर है, डिफॉल्ट वैल्यू। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, तब क्या होगा जब यूजर कैंसिल क्लिक करेगा? अगर यूजर ने कैंसिल क्लिक करा तो दोस्तों जेएस रिटर्न करती है NULL नल। अगर यूजर ओके क्लिक करेगा तो ये स्ट्रिंग आएगी, जो भी होगा वो आएगा, ब्लैंक होगा तो ब्लैंक आएगा। लेकिन अगर वो कैंसिल क्लिक करता है तो चाहे उसने यहां सचिन लिखा हो, गेस्ट लिखा हो, चाहे कुछ ना लिखा हो, कैंसिल क्लिक करने पर रिटर्न होता है नल। इसको आगे चलकर हम कंट्रोल करेंगे कि अगर नल आए तो ये हेलो नल अजीब सा आ रहा है, इसकी जगह कुछ और आ जाना चाहिए। बट बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा, प्रॉम्प्ट कैंसिल क्लिक करने पर नल देता है, ओके क्लिक करने पर वही स्ट्रिंग देता है जो यूजर ने टाइप करी है। चलिए अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ठीक, इमेजिन करिए मैं यूजर से नाम की जगह उसकी एज लेना चाहता हूं, और एज को डिस्प्ले कराना है और मुझे यह भी बताना है आज से 5 साल बाद यूजर की एज कितनी होगी। भाई जैसे आज उसकी एज 30 है तो 5 साल बाद कितनी होगी? 35 होगी ना। ये कोड मेरे को ट्राई करना है ना। इसमें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता लगेगी जेएस के बारे में। तो मैंने इसको सेव करा, ये हमारा एग्जाम्पल 3 है। राइट, डायलॉग बॉक्स एग्जाम्पल 3 ले रहे हैं हम लोग, और मैं नेम की जगह क्या लेने की बात कर रहा था आपसे? एज लेने की बात कर रहा था। तो मैं कहूंगा लेट एज
ओके, या मैं कहूंगा एज इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, ठीक, प्रॉम्प्ट मैंने क्या कहा, एज इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट पे मैंने कहा एंटर योर एज, ये मैंने लिखा। ओके, और उसके बाद मैंने बड़ा सिंपल सा डॉक्यूमेंट डॉट राइट बनाया बाय सेइंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट बैकटिक्स योर एज इज डॉलर एज, है ना, और इसके बाद मैंने कहा एंड आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, बल्कि इसको बी आर कर दूं, आपको समझने में आसानी रहेगी, बी आर, इसको क्लोज करके यहां करता हूं, आफ्टर 5 इयर्स यू विल बी, यू विल बी, अब आप बताओ क्या हम लोग टेम्पलेट स्ट्रिंग में एक्सप्रेशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग ऑन करी, यहां कहा मैंने एज प्लस 5 इयर्स ओल्ड, आफ्टर 5 इयर्स यू विल बी एज प्लस 5 इयर्स ओल्ड। ये पेज मैंने सेव करा, अच्छे से देखिएगा मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कहा योर एज इज एज, तो यहां एज की वैल्यू आएगी, इससे न्यू लाइन आएगी, और फिर आफ्टर 5 इयर्स यू विल बी, और फिर मैंने कहा एज प्लस 5 इयर्स ओल्ड। देखने में तो बिल्कुल परफेक्ट कोड लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेज रन करा मैंने, प्रोग्राम ने पूछा, पहले पुराने टैब्स बंद कर देता हूं, प्रोग्राम ने कहा एंटर योर एज, जी मैंने कहा 45। इसके बाद ओके पे मैंने क्लिक करा, द मोमेंट आई क्लिक ऑन ओके, मैसेज देखिए, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाऊं, चेक करिए कोड क्या कह रहा है, आज आप 45 साल के हो, 5 साल बाद आप 455 साल के हो गए। नॉनसेंस, कैसे आ रहा है ये 455? ये इसलिए आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रॉम्प्ट है ना, जब वो आपको कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो वो उस वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करता है। तो हमें क्या लग रहा है, एज के अंदर ऐसे 45 आया है, नहीं, एज के अंदर ऐसे वाला 45 आया है। अब आप याद करिए प्रीवियस लेक्चर, अगर स्ट्रिंग के ऊपर प्लस लगता है तो जेएस तो फिर कंकैटिनेशन कर देती है ना, तो आपने इस 45 में क्या कंकैटिनेट करा, 5, जेएस ने इसको ऐड नहीं करा, कंकैटिनेट कर दिया, और क्या बना दिया 455। अब क्या करा जाए, अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर फॉर्म में। ये करने के लिए जेएस में हमारे पास दो तरीके हैं, एक जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उस फंक्शन का नाम है पार्स आईएनटी। क्या नाम है, पार्स आईएनटी। और 2 या 3 वीडियोस के बाद हम टाइप कन्वर्जन नाम के चैप्टर पे होंगे दोस्तों, और वहां मैं आपको और बेटर कन्वर्जन का फंक्शन पढ़ाऊंगा जिसको हम जेएस में बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं, नंबर। तो ये ज्यादा बेटर तरीका है, बट ये आगे आएगा। अभी के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे जेएस का एक फंक्शन जिसका नाम है पार्स आईएनटी। क्या कहता है पार्स आईएनटी, पार्स आईएनटी कहता है आप इसको ये वाला 45 दो और ये आपको रिटर्न कर देगा ये वाला 45। यानी पार्स आईएनटी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूमेरिक वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है उसके न्यूमेरिक फॉर्म में। आप इसको इस तरीके से कोई वैल्यू दोगे, ये इसको इस फॉर्म में कर देगा कन्वर्ट। अब ये वैल्यू कहां से आ रही है, ये वैल्यू मुझे मिल रही है प्रॉम्प्ट से, तो मैं प्रॉम्प्ट वाले वेरिएबल को यहां पास कर दूंगा और ये मेरे को रिटर्न करके दे देगा न्यूमेरिक, उसको मैं अपने कोड में यूज करूंगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसका भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले कोड विंडो में चलते हैं, कोड विंडो में चलकर थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब क्या करें, अब एक वेरिएबल और लेता हूं मैं, लेट यूजर एज, है ना। वैसे तो हम उस एज में ही ओवरराइड कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल पे आप अलग अलग वैल्यूज डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहा लेट यूजर एज इज इक्वल्स टू पार्स आईएनटी, गौर करिएगा, पैरेंथेसिस ओपन, और यहां मैं बोल दूंगा एज। क्या होगा इससे, इससे ये वाली जो एज है ना, ध्यान देना, ये वाली जो एज है ना जो ऐसे 45 है, ये इस यूजर एज में ऐसे बनकर आ जाएगी। अब मैं इस जगह पर जब प्लस ऑपरेटर लगाऊंगा तो मैं एज पे नहीं लगाऊंगा, किस पे लगाऊंगा, यूजर एज पे लगाऊंगा। तो क्या चेंज कर दूंगा मैं अपने कोड में, इसको मैं कर देता हूं योर एज इज यूजर एज, और इसको मैं कर देता हूं आफ्टर 5 इयर्स यू विल बी यूजर एज प्लस 5 इयर्स ओल्ड। अब क्या करेगी जेएस, अब जेएस प्रॉपर मैथमेटिक्स करेगी, रादर देन कंकैटिनेटिंग जेएस मुझे यूजर एज में 5 ऐड करके देगी। देखिए अब आप इस चेंज्ड कोड का बिहेवियर, सेव करा, टैब को करा ओपन, ये हमारी एप्लीकेशन रन हुई। अब मैंने कहा 45, मुझे क्या मिला, क्या गड़बड़ हो गई, लेट्स चेक इट आउट। पार्स आईएनटी हो गया, यूजर एज हो गया, ये भी यूजर एज हो गया, डॉलर यूजर एज हो गया। तो चेक करना पड़ेगा, कहां जाकर चेक करते हैं दोस्तों, गड़बड़ होती है तो, यस बिल्कुल सही। चलिए ओपन करिए, कंट्रोल शिफ्ट आई, कुछ मिस्टेक हुई होगी तो वहां आएगा रेफरेंस एरर, यूजर एज इज नॉट डिफाइंड, शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होगी। तो लेट यूजर एज इज इक्वल्स टू यूजर एज, हाँ जी यूजर एज, है ना, ये यूजर एज हो गया। सेव करिए इसको, अब आप चेक करिए आउटपुट विंडो में,
अब अगर मैंने कहा 45, तो ये मुझे प्रॉपर देगा योर एज इज 45, आफ्टर 5 इयर्स यू विल बी 50 ईयर्स ओल्ड। क्या हुआ? मैथमेटिकली प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उस एज वेरिएबल को स्ट्रिंग से कन्वर्ट करवा दिया इनटू इंटीजर्स, एंड दैट इज द जॉब ऑफ पार्स आइडेंटिटी। बट अब इस पार्स आइडेंटिटी के साथ एक छोटा सा इशू है। क्या इशू है? अगर आपने कह दिया यहां पर मान लीजिए 45.6, तो भी ये सिर्फ 45 ही लेकर आएगा, 45.6 नहीं लाएगा, क्योंकि पार्स आईएनटी है ना नाम, तो ये डेसिमल वाला पार्ट हटाकर सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट आपको देगा। तो अभी भी आंसर क्या आएगा? योर एज इज 45, आफ्टर 5 इयर्स यू विल बी 50 ईयर्स ओल्ड, राइट? अगर आपको लगता है नहीं, अगर 45.6 है तो 45.6 ही आना चाहिए, तो दोस्तों वी हैव अनदर फंक्शन अवेलेबल, रादर देन पार्स आईएनटी वी कैन गो फॉर दैट फंक्शन हुज नेम इज पार्स फ्लोट। पार्स फ्लोट क्या कहता है? अगर स्ट्रिंग में पॉइंट वाली कोई वैल्यू है तो ये उसको वापस प्रॉपर पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो ध्यान से, पेज रन हुआ, लेट मी रन द पेज। अब मैंने यहां पर क्या पास करा? मैंने यहां पर पास करा 45.6। अब आप देखो मुझे आंसर क्यों मैंने सेव नहीं करा शायद, लेट मी सेव दैट। सेव हुआ। अब आइए पेज पे, अब मैंने रन करा, कहा 45.6, अब मैंने ओके करा, तो मुझे क्या दे रहा है? योर एज इज 45.6, आफ्टर 5 इयर्स यू विल बी 50.6 ईयर्स ओल्ड। तो दो फंक्शंस हैं, एक पार्स आइडेंटिटी है, स्ट्रिंग को इंट बनाएगा, एक पार्स फ्लोट है, स्ट्रिंग को बना देगा फ्लोट। चॉइस आपकी है, आप जिसको भी यूज करना चाहें, बट आने वाले दिनों में दोनों को ही ड्रॉप कर देंगे और अपन चलेंगे नंबर की तरफ, है ना, नंबर नाम के फंक्शन की तरफ। अब यहां एक और बात आपको बताना चाहूंगा मैं, क्या कि इमेजिन करिए मैंने पेज रन करा और यूजर ने मुझे कुछ ऐसी वैल्यू दे दी जो स्ट्रिंग में कन्वर्टेबल नहीं है। जैसे सपोज करिए पेज रन हुआ, राइट, यूजर ने टाइप कर दिया भोपाल। अब आप बताओ क्या भोपाल इंट या फ्लोट बन सकता है? नहीं बन सकता है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। जेएस अपन को एक स्पेशल कांस्टेंट रिटर्न करती है और इसको हम बोलते हैं एनएन। जब जब पार्स आइडेंटिटी और पार्स फ्लोट स्ट्रिंग को नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे प्रॉपर नंबर में, तो वो उसकी जगह एक स्पेशल कांस्टेंट रिटर्न करेंगे जिसको बोलते हैं एनएन। एनएन का दोस्तों फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर। क्या फुल फॉर्म होता है? नॉट अ नंबर। ये खास तरीके का कांस्टेंट है जो बस उस परिस्थिति में यूज करती है जेएस जब वो किसी वैल्यू को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रही है एज अ नंबर। तो अब आप मुझे बताओ क्या भोपाल एज अ नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। कई लैंग्वेजेस में ये एक्सेप्शन होता है, बट जेएस में एक वैल्यू होगा जिसको हम बोलते हैं एनएन। तो चेक करिए आउटपुट में क्या आने वाला है। आउटपुट में मेरे ओके प्रेस करते ही आने वाला है योर एज इज एनएन, आफ्टर 5 इयर्स यू विल बी एनएन ईयर्स ओल्ड। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने कोड में जब हमने एज को पार्स आइडेंटिटी को पास करा या पार्स फ्लोट को पास करा, तो उसमें भोपाल था। भोपाल कैसे कन्वर्ट हो सकता है फ्लोट या नंबर में? तो जेएस ने यूजर एज में दे दिया एनएन, एनएन यहां डिस्प्ले हो गया, एनएन पे कुछ भी करोगे तो रिजल्टेंट आंसर भी आएगा एनएन। इसलिए आपको आंसर मिल रहा है आफ्टर 5 इयर्स यू विल बी अगेन एनएन ईयर्स ओल्ड। आई होप दिस मेक सेंस, राइट? वेरी गुड। तो ये हुई कहानी पार्स आइडेंटिटी और पार्स फ्लोट की। अब आते हैं आखिरी डायलॉग बॉक्स पे। आखिरी डायलॉग बॉक्स का नाम है दोस्तों कंफर्म डायलॉग बॉक्स। क्या होता है कंफर्म डायलॉग बॉक्स? ध्यान दीजिए। कंफर्म डायलॉग बॉक्स जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, तो सारी बातें मैंने पढ़ा दी, तो इसको फटाफट स्किप कर देते हैं। प्रॉम्प्ट के बारे में मैंने बता दिया, न्यूमेरिक इनपुट हो गया हमारा, पार्स आइडेंटिटी पार्स फ्लोट। अब आते हैं कंफर्म। आप देखते होंगे बहुत सारी वेबसाइट्स में जब आप टैब को क्लोज करते हैं तो एक पॉपअप आता होगा जो ये कहता होगा आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट। या आप याद कीजिए आप शॉपिंग कार्ट में से कोई आइटम डिलीट करते हैं, डिलीट पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आता है जो पूछता है डिलीट करना है क्या। तो अगर आपको यूजर से कुछ कंफर्मेशन चाहिए कोई एक्शन लेने से पहले, तो आप जेएस के अंदर इस काम को करने के लिए यूज करोगे कंफर्म डायलॉग बॉक्स। कंफर्म डायलॉग बॉक्स बिल्कुल अलर्ट जैसा है कि वो यूजर से कोई इनपुट तो नहीं ले रहा है, बट हाँ यूजर के सामने दो बटन देगा, एक बटन ओके का होगा और एक बटन कैंसिल का होगा। अगर यूजर ने ओके प्रेस करा तो रिटर्न होगा ट्रू, अगर यूजर ने कैंसिल प्रेस करा तो रिटर्न होगा फॉल्स। तो आप कुछ पूछोगे तो उसके दो ही तो जवाब होंगे, ऐसा करना है कि ऐसा नहीं करना है। करना है तो ट्रू, नहीं करना है तो फॉल्स। सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, आप कंफर्म लिखोगे, पैरेंथेसिस ओपन करोगे और डबल कोट या सिंगल कोट में अपना क्वेश्चन पास करोगे जो यूजर के सामने आपको रखना है। तो इसको भी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करिए। सेव करते हैं अपन एप्लीकेशन, सेव करके इसको बना दिया मैंने एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4, ठीक है। और इसको करते हैं थोड़ा सा चेंज। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यूजर से ये पूछ रहा हूं कि आपको लॉग आउट करना है क्या, है ना। एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने और मैंने यहां पे कहा रिजल्ट इक्वल टू कंफर्म डबल कोट्स आर यू श्योर टू लॉग आउट। क्या आप वाकई में लॉग आउट करना चाह रहे हो, राइट? और इसके बाद ये जो रिजल्ट की वैल्यू है
इसको अपन डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट करा देते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग के थ्रू अपने आउटपुट विंडो में, मतलब अपने वेब पेज पे। तो मैंने यहां कह दिया डॉलर रिजल्ट, ठीक है, $2 नहीं, 2 टिक। ठीक, अब अगर मैं पेज रन करता हूं, चेक इट, जैसे ही पेज रन होगा वो बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट। मैंने कह दिया ओके, तो अपन को ट्रू मिल रहा है, राइट। अगर मैं इसको वापस रन करूं, इसको हटा देते हैं पुराने वाले को, अगर मैं इसको वापस रन करूं, राइट, अब अगर मैं कहता हूं कैंसिल, तो ये मुझे को आंसर देगा फॉल्स। मतलब अगर आप ओके प्रेस करोगे यू विल गेट ट्रू, अगर आप कैंसिल प्रेस करोगे यू विल गेट फॉल्स। बट याद रखिएगा ये एक्चुअल में लॉग आउट नहीं हो रहा है। एक्चुअल में लॉग आउट के कोड के लिए हमें बैकएंड का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि याद करिए जब आप लॉग आउट करते हो तो आप देखते हो ना, आप सीधे रीडायरेक्ट हो जाते हो होम पेज पे, हो जाते हो ना, और आपका हिस्ट्री वगैरह, बैक बटन वगैरह डिसेबल कर दिया जाता है साइट के थ्रू। ये सारी फंक्शनैलिटी हम अचीव करेंगे आगे चलकर जब बैकएंड से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। अभी के लिए तो याद रखिएगा बस इतना है कि अगर आपने ओके या कैंसिल करा तो ओके पे ट्रू और कैंसिल पे अपन को मिलेगा फॉल्स। क्लियर? तो ये था इन तीनों डायलॉग बॉक्सेस के बारे में डिस्कशन। अब वीडियो एंड करने से पहले एक जरूरी, बहुत जरूरी बात इन तीनों के बारे में। दोस्तों आपको याद होगा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, मैंने मेथड फंक्शन, अभी कुछ भी बोलूंगा आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। अब वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं मैं आपको ये फंक्शन है कि मेथड है, और उससे पहले मैं बता दूं जेएस की दुनिया में फंक्शन क्या होता है और मेथड क्या होता है। दोस्तों जेएस की दुनिया में मेथड्स वो होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट होते हैं। जैसे याद करिए अपन लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर अभी या पिछले वीडियो में विराट कोहली को रिप्रेजेंट करने का एक प्लेयर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट। अब आप मुझे बताइए विराट कोहली बैटिंग करता है? बैटिंग अपने आप में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बैटिंग अपने आप में एक एक्शन है। एक्शन को अपन जेएस की दुनिया में बोलते हैं मेथड, राइट। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन बनता है तो दोस्तों उसको मेथड बोलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के बिना कोई फंक्शन बनता है उसको अपन लोग फंक्शन बोलते हैं। आपको लगेगा सर फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क ये पड़ रहा है कि अगर हम जेएस के अंदर किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जेएस में अपन सिर्फ उसका नाम लिखकर पैरेंथेसिस लगाते हैं, ये अपने आप में फंक्शन होता है। और जब हम जेएस में किसी मेथड को कॉल करते हैं ना, तो कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगाकर मेथड लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं ना तो वो मेथड है। बिल्कुल सही सोचा आपने। अगर आपने सोचा कि कंसोल डॉट लॉग में लॉग मेथड है, जी हाँ, कंसोल डॉट लॉग में लॉग मेथड है। आप डायरेक्ट लॉग लिखिए, जेएस एक्सेप्ट नहीं करेगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में राइट मेथड है, आप डायरेक्ट राइट लिखिए, जेएस नहीं चलाएगी। उसे नहीं समझ में आ रहा है कौन राइट है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का राइट है, कंसोल ऑब्जेक्ट का लॉग है ना। और अगर ये लोग फंक्शंस होते हैं जैसे पार्स आईएनटी है, तो आप इन्हें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब ट्विस्ट क्या है, छोटा सा ट्विस्ट क्या है, एक्चुअल में ये जो अलर्ट, कंफर्म और प्रॉम्प्ट है, ये विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड है। किस ऑब्जेक्ट के मेथड है? विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड है। और विंडो ऑब्जेक्ट जेएस में बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहता है, बाय डिफॉल्ट एक्शन में रहता है। तो विंडो का नाम लेना जरूरी नहीं होता। अगर कोई चीज विंडो का पार्ट है तो हम बिना विंडो का नाम लिए भी उसको कर पाते हैं एक्सेस। कहने का मेरा मतलब यह है कि अलर्ट को लिखने का जो सही तरीका है वो ये है, क्योंकि वो एक मेथड है। जैसे हम ये नहीं लिख सकते लॉग, ऐसे अलर्ट नहीं चलना चाहिए था, बट चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि विंडो एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है और विंडो का नाम लिए बिना भी हम विंडो की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। और अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म किसका पार्ट है? ये तीनों दोस्तों विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है। और ये बात आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? आप अपने ब्राउजर विंडो पे जाओ, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करो, आपके सामने कंसोल आ जाएगा। इस कंसोल पे आप विंडो टाइप करो। जैसे ही विंडो टाइप करेंगे ना आप, विंडो, और एंटर स्ट्राइक करेंगे, आपको विंडो के सारे मेंबर्स मिलेंगे। और थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कीजिए तो आपको इन मेंबर्स की कंप्लीट लिस्ट नजर आएगी। इसको स्ट्रेच कर दूं मैं, नोटिस करिए। अब इसमें आपको दिख रहा होगा अलर्ट दिख रहा है, ये विंडो का पार्ट है। ऐसे ही थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए तो कंफर्म दिखेगा, ये रहा कंफर्म। ऐसे ही थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको प्रॉम्प्ट दिखेगा। कौन है ये? सब विंडो का पार्ट है। एंड बिकॉज दे बिलोंग टू विंडो, विंडो की चीजों को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट नहीं लगाना पड़ता, बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें लगाना पड़ता है डॉट। क्लियर? तो आगे के वीडियोस में जब तक डॉम नहीं पढ़ेंगे तब तक इन्हीं डायलॉग बॉक्सेस से हम यूजर से इंटरेक्ट करेंगे। फिर जब हम सीख जाएंगे जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल पेज को कैसे एक्सेस करते हैं, तब हमको डायलॉग बॉक्सेस की जरूरत कम पड़ा पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, डिस्कस करते हैं ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।